ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। और वो ग्रेटेस्ट ईस्टेट एम्पायर की वीडियो बनाना ही भूल गया। बताओ वो कौन है? सर जी, इस बात को यही खत्म कर दे तो अच्छा होगा। तो वो तुम थे गोजो। हमने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे लॉयड और जेवियर ने मॉन्स्टर डोमिनो के फैले अटैक को किसी न किसी तरह बचा लिया था, जिसके साथ लॉयड ने अपने क्लीन अप क्रू को बुला लिया था, जो 300 ऑर्क वॉरियर्स और 500 रॉयल गार्ड्स, जिनके साथ 50 जादूगर थे। रॉयल गार्ड का लीडर कहता है, व्हाइट लैंसर के सोल्जर्स, हम अपने ग्रेट मैजेस्टी के लिए इन सबको खत्म कर देंगे। जिसके बाद जादूगर और रॉयल गार्ड बाकी के ग्रासोपर को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के ऑर्क्स उस ग्रासोपर को पका रहे थे, और ऑर्क्स ट्राइब का लीडर अकुची कहता है, हमें तो फ्री का प्रोटीन मिल चुका है। जिसके साथ हम एमिली को देखते हैं, जो ऑर्क वॉरियर को बुलाकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने पहले मुझे प्रोटेक्ट किया था। जो कहकर वो वहाँ से भाग जाती है, और पता नहीं क्यों ऑर्क का चेहरा लाल हो रहा था। तभी बेरन और मार्बेला चिल्लाकर कहते हैं, लॉयड क्या तुम ठीक हो? बेरन कहता है, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? लॉयड कहता है, जैसे कि आप मुझे देख सकते हो। तभी बेरन और बेरनेस उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुमने अपने आलसी पिता की इस जगह पर सबको बचा लिया है, मुझे माफ कर देना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्बेला कहती है कि तुम्हें लोगों को बचाना इतना जरूरी क्यों लगता है? क्या होगा अगर तुम्हें चोट लग जाए? लॉयड सोचता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा प्रिपरेशन मेरे रिटायरमेंट के लिए है, ये सब कुछ सिर्फ मेरे ही फायदे के लिए है। सिस्टम लॉयड को देखकर हंसने लगता है। लॉयड कहता है कि तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? सिस्टम कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने एंडिंग स्पॉइलर में क्या कहा था। लॉयड कहता है कि तुम किस बात पर बात कर रहे हो, मैंने क्या कहा था? सिस्टम कहता है, अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो इसे जाने दो। लॉयड सिस्टम को कहता है कि तुम सही हो, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मुझे सेकंड डोमिनो अटैक के लिए प्रिपेयर करना होगा। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक नया टाइटल मिला है, जिसका नाम राउंड 1 पेस्ट कंट्रोल होता है, जिसकी ये पावर है, अगर तुम बग मॉन्स्टर्स को देखोगे तो वो तुम्हें देखकर ही डर जाएंगे, जिसके डर से वो लड़ना ही भूल जाएंगे। तभी लॉयड को कोई बुलाता है, जिसे देखने पर हमें पता चलता है जो व्हाइट लैंसर रॉयल गार्ड्स का लीडर होता है। वो कहता है, क्या तुमने मुझे बुलाया है? लॉयड कहता है, यहाँ पर आने के लिए आपका शुक्रिया, और मुझे आपको इस बात पर भी धन्यवाद कहना है क्योंकि उन ग्रासहोपर को मारने के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तभी रॉयल गार्ड का लीडर कहता है, तुम वो बातें मत करो जो तुम कहना नहीं चाहते हो। कोई भी ये देखकर कह सकता है कि वो सबको साफ करने का काम हमारा था। लॉयड कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर हम उन्हें साफ करने के लिए रुके हुए होते तो काफी हफ्ते उन्हें साफ करने में ही लग जाते। तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कारण ये काम आधे दिन में ही खत्म हो चुका है। तभी रॉयल गार्ड का लीडर कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि तुम एक इंजीनियर हो जिसको व्हाइट लैंसर के रॉयल आर्मी को कमांड देना है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे महसूस हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर आना वो भी करेक्ट टाइम पर, सब कुछ तुम्हारे कैलकुलेशन की वजह से हुआ है। तुम स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत ज्यादा समझदार हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये कोई भी लक नहीं है कि तुमने ग्रेट मैजेस्टी को बचाया है। लेकिन मेरा घर मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, जिसके साथ तुमने जादूगरों को वापस भिजा दिया है और हमें यहाँ पर रुकने के लिए कहा था, और हमारा ऑनर सिर्फ क्यून के साइड पर लड़ने से ही रहेगा। मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो जैसे कि मैंने सब कुछ सच कह दिया है, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें हमारे पास से क्या चाहिए? लॉयड सोचता है, मुझे पता था कि ये स्पेशल है, क्योंकि नोवेल में वो व्हाइट लैंसर का कमांडर था। तब क्वीन इविल हो चुकी थी, तब वो क्वीन के ऑनर के लिए काम करता था, जो जेवियर के साथ डटकर लड़ रहा था, जहाँ पर जेवियर वहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, और उस वक्त जेवियर स्वॉर्ड मास्टर नहीं बना था, तो वो मुश्किल से उससे जीत जाता है। रॉयल आर्मी का लीडर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम जेवियर है ना, मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज क्वीन को रोक लेना। ये ऐसे वॉरियर्स है जो किसी भी चीज के लिए अपने लॉयल्टी को नहीं छोड़ते। लॉर्ड सोचता है, लगता है मुझे अपने प्लान को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक फाइट करोगे? अगर मैं जीता तो ये व्हाइट लैंसर की आर्मी हमारे ईस्ट स्टेट के इंजीनियरिंग ग्रुप में आ जाएगी। अगर तुम जीतते हो तो तुम अभी के अभी अपने मैजेस्टी के पास जा सकते हो। रॉयल आर्मी का लीडर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे समझ चुके हो, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो तुमने ये सोचा कि तुम मेरे साथ एक फाइट कर लोगे। लेकिन लगता है कि तुम एक चीज को भूल चुके हो, जैसे कि मैं क्वीन का शील्ड हूँ, तो तुम ये सोचते हो कि मैं एक आम सिविलियन से बिना क्वीन के ऑर्डर से लड़ूंगा। लॉयड कहता है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, क्योंकि व्हाइट लैंसर को कमांड मैं दे रहा हूँ, जिसको क्वीन ने कहा था, और ये मेरा ऑर्डर है। जो सुनकर वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लॉयड कहता है, अगर मैं तुम्हें एक ऑर्डर दूं कि शवल से मट्टी को हटाना एक नाइट के ऑनर के लिए बहुत ज्यादा बुरा है, क्या ये एक नाइट के लिए सही नहीं है कि वो डुएल को ना कहे? तभी रॉयल गार्ड का लीडर कहता है, क्या तुम्हारे पास एक वेपन है? लॉयड अपने शवल को निकाल लेता है। रॉयल गार्ड का लीडर कहता है, मैंने सुना है कि तुमने ईस्ट स्टेट के गद्दारों को इस शवल से हराया है, और मैं अपने स्वॉर्ड के कवर को नहीं निकालूंगा, जिससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। लॉयड सोचता है, अब तो मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मेरे जीतने के चांसेस 0% है। मेरे पास ट्रिपल हार्ट सर्किल है, लेकिन मुझे अभी से यूज करने नहीं आता, और मैं जिससे लड़ रहा हूँ वो तो स्वॉर्ड जीनियस है। उसने आखिर तक जेवियर को भी मारने की कोशिश की थी, क्या मैं उस पर एक भी हिट कर पाऊंगा? लेकिन हमेशा की तरह मेरे पास एक पावरफुल वेपन है, और वो ये है। तभी रॉयल गार्ड का नाइट कहता है, जैसे कि ये फाइट एक नाइट और सिविलियन के बीच में है,
तो इसके रूल्स भी अलग होंगे। अगर मैं तुम्हारी कोई भी अटैक से डर गया तो तुम इस मैच के विनर हो जाओगे। लॉर्ड हंसते हुए कहता है तो ये डील है। जिसके बाद लॉर्ड वहाँ पर अपना ट्रिपल कोर मैना ब्लास्ट करता है, जिसको रॉयल गार्ड का नाइट बहुत मुश्किल से डॉच करता है और हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट आगे के पहाड़ को लग जाता है, जिसके पावर से उस पहाड़ के अंदर एक होल हो जाता है और हम लॉर्ड को देखते हैं जो अपने माना ब्लास्ट करके वहाँ पर गिर जाता है क्योंकि उसके पूरे बॉडी का माना खत्म हो चुका था और वह हंसते हुए आगे देख रहा था क्योंकि उसने मैच को जीत लिया है। व्हाइट लैंसर्स के 500 सोल्जर्स जो पूरे किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, जो अब फ्रेंटोरा बेरेनिके इंजीनियर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तभी एक सोल्जर शवल को फेंक देता है और व्हाइट लैंसर के लीडर को कहता है चाहे उसके पास हमें कंट्रोल करने की पूरी अथॉरिटी है, लेकिन ये काम कराना सही नहीं है। हमने अपनी लाइफ को सिर्फ बैटलफील्ड के लिए बनाया है, लेकिन हमसे इतना मेहनत कराना सही नहीं है। तभी आर्मी का लीडर कहता है ये मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑर्डर है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रॉयल ने से कहा था मैं तुम्हें एक और सरप्राइजिंग चीज दिखाऊंगा, जो ये है कि शवलिंग भी स्वॉर्डमैनशिप से बहुत ज्यादा ऑनरेबल है। मुझे किसी चीज को चेक करना है तो तुम कॉपरेट करो। जेवियर लॉर्ड से कहता है क्या इससे उन मॉन्स्टर्स पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? लॉर्ड कहता है कि वाइल्ड ऑर्क से मुझे कहा था तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि इस मेथड को उन्होंने ट्राई किया है और ये काम कर गया था। तुम बस देखते जाओ, ये मेरे स्वीट से सपने को प्रोटेक्ट करेगा। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि पूरा फ्रेंडेरा स्टेट शेक हो रहा था और इस स्टेट के सभी लोग डरे हुए होते हैं और वो सब सोचते हैं कि इस बार भी मास्टर लॉर्ड उन्हें बचा लेगा। और हम लॉर्ड को देखते हैं जिसके पास एक व्हाइट फ्लैग और एक ब्लू फ्लैग होता है। व्हाइट लैंसर का लीडर सोचता है मुझे उस पर भरोसा करने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन ये तो सच निकला। यहाँ पर सच में बहुत सारे मास्टर डॉम्स ने हमला किया है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं लॉर्ड कहता है कि इस डोमिनो अटैक में मास्टर डॉम्स आएंगे। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है जो इस बात को पक्का करता है? लॉर्ड कहता है क्या एविडेंस? क्या ये आम बात नहीं है? व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है ये कैसे आम बात हुई? लॉर्ड कहता है मेरा मतलब ये ऐसा है और लॉर्ड उसको बातों में उलझा देता है। व्हाइट लैंसर का लीडर सोचता है मैं इस बात पर पक्का हूँ कि उसके पास झूठ बोलने का टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसने जो प्रिडिक्ट किया था वो सच निकला। तो अभी मुझे लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब यह वक्त डाउट का नहीं है, हम जल्दी से उनकी स्पीड में जाएंगे और उन्हें आगे से हमला कर देंगे जिससे हम आगे के मॉन्स्टर्स को मार सके। जिसके बाद हम पूरे मॉन्स्टर्स को घेर लेंगे, जिसके बाद हम एक एक करके उनके पूरे लेयरों को मार देंगे। शायद इसे 10 या 20 लोग आर्मी के मर सकते हैं। तभी पीछे से एक सोल्जर कहता है जैसे ये बैटल खत्म हो जाती है मैं वापस अपने घर जाकर अपने स्वीट हार्ट को प्रपोज कर दूंगा। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि बकवास करना बंद करो। तभी वो सोल्जर कहता है कि मैंने गलत क्या कहा है? तभी आर्मी लीडर सोचता है सोल्जर ओलेग तुम्हें अपने एंगेजमेंट रिंग के बदले उसे तुम्हारा गौरव से भरा हुआ व्हाइट लैंसर देना पड़ सकता है। अब इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें हमारी किस्मत लिखी हुई है। और वो चिल्लाकर कहता है कि व्हाइट लैंसर के सोल्जर्स चलो चलते। उतने में ही बेरिन कहता है कि रुक जाओ। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है तुम तो बेरिन हो, ये स्टेट के चीफ नाइट, और तुम बिना आर्मर के यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेरिन कहता है कि मास्टर लॉर्ड ने कहा था कि आर्मर की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है लेकिन हम तो जंग में जा रहे हैं, क्या मास्टर लॉर्ड अपने सेंस को खो चुका है? बेरिन कहता है कि वो हमेशा से ही थोड़े स्ट्रेंज थे, लेकिन अब मुझे आदत हो चुकी है। शायद उसके पीछे कोई अच्छा सा कारण होगा और मैं यहाँ पर तुम्हें सिग्नल देने आया हूँ। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है क्या सिग्नल? बेरिन कहता है क्या आपने मास्टर लॉर्ड को देखा है जो वहाँ के सफेद पत्थर पर ठहरे हुए हैं? व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। बेरिन कहता है जल्दी ही मास्टर लॉर्ड एक सिग्नल देंगे। तभी लॉर्ड उस फ्लैग से बेरिन को कुछ सिग्नल देता है। बेरिन कहता है व्हाइट लैंसर साउथ ईस्ट के विलेज के बाहर जाओ जल्दी से। व्हाइट लैंसर का लीडर गुस्से से कहता है ये क्या बकवास है? वो हमें ये कह रहा है कि उसे मॉन्स्टर्स को आने के लिए जगह बनाना है। उन मॉन्स्टरडॉम्स को इस दीवार को पार करना बहुत ज्यादा आसान है। लगता है कि वो ये सोच रहा है कि हमें उन पर साइड से अटैक करना चाहिए। अगर हम उन पर एक साइड से अटैक करते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तभी बेरिन कहता है अगर तुम इसी तरह आर्ग्यू करोगे तो मास्टर लॉर्ड क्वीन से तुम्हारी शिकायत करेगा। व्हाइट लैंसर के लीडर कहता है तुमने क्या कहा? क्या ये एक मजाक है? बेरिन कहता है नहीं, ये हर चीज पहले से ही प्लान होकर थी। व्हाइट लैंसर का लीडर सोचता है वो आखिरकार क्या सोच रहा है जो आखिरकार कोई सेंस ही नहीं बनाता है। लॉर्ड कहता है कि वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, ये मेरे प्लान का पहला स्टेप है। पूरे मास्टरडॉम तेजी से आगे जा रहे थे, लेकिन वो सारे किसी चीज को देखकर एकदम से रुक जाते हैं क्योंकि लॉर्ड ने मास्टरडॉम्स के रास्ते पर एक बड़े से मॉन्स्टर को बनाया है जिसका नाम मेगालिनिया होता है, जो मास्टरडॉम्स के नेचुरल एनिमी है। और ये प्लान का दूसरा स्टेप है जिसके साथ वो बेरिन को एक सिग्नल दे देता है। बेरिन कहता है व्हाइट लैंसर जल्दी से अपनी पूरी आर्मी को लेकर आगे जाओ और जितनी आवाज कर सको उतनी ज्यादा आवाज करो और जल्दी से वहाँ पर मिट्टी से धूल धूल कर दो और तुम्हारे लैंसर से बहुत ज्यादा आवाज करो। व्हाइट लैंसर के लीडर सोचता है क्या हम उसके प्लान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? जिसके साथ हम मास्टरडॉम्स को देखते हैं जो इस आवाज को सुनकर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड सोचता है कि मास्टरडॉम की ग्रुप मेगालिनिया को देखकर डर चुकी है और ये आवाज को सुनकर वो ये सोचेंगे कि यहाँ पर दूसरे मेगालिनिया भी आ रहे हैं। जिसके बाद
बाद हम देखते हैं कि मास्टर डोंग्स इस आवाज को सुनकर दूसरी तरफ भागने लगते हैं। लॉयड सोचता है अगर वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमें अपने प्लान में सक्सेस मिलेगी। व्हाइट लैंसर का लीडर मास्टर डोंग्स को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो लोग भाग रहे थे, लेकिन एक मिनट, वो लोग तो वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर हमने बहुत बड़ा गड्ढा किया था। मैं ये सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि हमें इतना अंदर तक क्यों खोदना पड़ रहा है, और ये प्लान का स्टेप 3 है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे मास्टर डोंग्स उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी लॉयड अपने फ्लैग से हिप्पो को एक मैसेज देता है और कहता है हिप्पो जल्दी से वाटर जेट को स्टार्ट करो। जिसके बाद हिप्पो उन पर पानी फेंक देता है और पूरे मास्टर डोंग्स उस पानी के साथ चले जाते हैं। और हम लॉयड को देखते हैं जो अपने फ्लैग्स को फेंक देता है और एक पोस्ट देता है। बेरिन कहता है हमारी जीत हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं पूरे मास्टर डोंग्स पानी के साथ किसी और जगह चले जाते हैं, जिसको देखकर व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है हम तो सच में जीत गए हैं बिना किसी लड़ाई के। लॉयड कहता है अभी उनके पास उस तरफ खाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो उन्हें फिर से मेगालिनिया के पास आने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था क्योंकि हमारे पास अभी कैनल है। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है क्या कैनल को बनाना भी तुम्हारे प्लान में शामिल था? लॉयड कहता है मैं इसको प्लान नहीं कह सकता, मैं तो यही सोच रहा था जब वो खत्म हो जाएंगे तो हम उन्हें इसमें दबा देंगे। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर कुछ सोचने लगता है जब भी हम बैटल करते थे हमेशा हमारे 5 से 6 सोल्जर्स मर जाते थे, और सबसे मुश्किल पार्ट ये बोलना था आपके हस्बैंड मर चुके हैं। वो यहाँ के कंट्री और लोगों के लिए गर्व से लड़े। व्हाइट लैंसर और मेजेंटानो किंगडम हमेशा सर डुरांडो को याद करेंगे। और दूसरे सोल्जर्स भी अपने दोस्तों को देखकर रो रहे थे। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर चिल्लाते हुए कहता है तुम कितनी ज्यादा देर के लिए यहाँ पर ठहर कर टाइम वेस्ट करोगे, जाकर ट्रेनिंग करो। ये कहकर वो सारे सोल्जर्स को यहाँ से भिजा देता है, लेकिन सबके जाने के बाद वो वहाँ पर बैठकर रोने लगता है और सोचने लगता है ये ब्रेवरी और हॉनर है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ जब मेरा एक सोल्जर मर जाता है, लेकिन ये सब बकवास है और मेरे दिल के गहराई से मुझे ये पहले से ही पता है उनके मरने से कोई भी हॉनर नहीं मिलता है, क्योंकि उनके मरने के बाद से उनके सबसे ज्यादा बुरे दिन आ जाते हैं। वहाँ के पूरे व्हाइट लैंसर्स खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि वो जीत गए हैं। तभी एक सोल्जर कहता है हे ओलेज मुझे शादी में बुलाना मत भूलना। दूसरा सोल्जर कहता है हाँ बिल्कुल सर। जेवियर लॉयड से कहता है तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि ये मॉन्स्टर्स का अटैक कभी भी खत्म नहीं होगा? लॉयड कहता है वो एक ना एक पॉइंट पे खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे और एक डजन मॉन्स्टर से लड़ना होगा। जेवियर कहता है कि मॉन्स्टर्स के हर एक अटैक में अपने स्टेट को बहुत ज्यादा डैमेज होगा, जिसको सीधा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। लॉयड कहता है लगता है जेवियर का IQ बढ़ गया है, तो सोचो अब मैं क्या सोच रहा हूँ। जेवियर कहता है कि ये बात तो पक्की है कि हम मॉन्स्टर्स पर अटैक करेंगे, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा कम रिसोर्स को यूज करेंगे। लॉयड कहता है कि तुम सही हो, वही मेरा प्लान है। जेवियर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये तुम्हारे दिमाग में पहले से ही था। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है कि तुम्हारे इस प्लान में व्हाइट लैंसर भी हेल्प करेंगे। लॉयड कहता है क्या तुम लोग अभी किंगडम को वापस नहीं जा रहे हो? व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है मैं क्वीन को परमिशन के लिए एक लेटर लिखने के बारे में सोच रहा था, और आज मैंने अपने आंखों से देखा कि एक असली जीत कैसी होती है, जिसके साथ मैंने ये देखा कि मैं कितना नाकाबिल लीडर हूँ। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर लॉयड के आगे बढ़ जाता है और कहता है प्लीज मुझे यहाँ पर रहने के लिए अलो करो और मुझे तुम्हारे पास से बहुत कुछ सीखना है। लॉयड कहता है मैं कैसे भी तुम्हारे पैर पकड़ के तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए रुकने ही वाला था। ये सुनने में व्हाइट लैंसर को इम्पॉसिबल लग सकता है क्योंकि हम अब जो करने वाले हैं वो एक स्टोरी के ऊपर है। लॉयड कहता है बेरन क्या तुम्हें ये याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कैपवा लेक के पास एक वाटरवे बनाना है, तो आपने मुझे सीधा सीधा ना कह दिया था। बेरिन कहता है हाँ तुम सही हो, मुझे ये याद है क्योंकि कैपवा लेक में एक लेजेंडरी बीस्ट रहता है जिसका नाम किंग स्ट्रोमा है, जो वहाँ के गहरे पानी में सोकर रहता है। लेकिन तुम्हारे इस प्लान को अग्री करने के लिए तुम्हें मुझे एक बात पर कन्विंस करना होगा कि तुम उस मॉन्स्टर को कभी भी नहीं उठाओगे। लॉयड कहता है आप सही हो, इस बार हम उसे सच में उठा देंगे। बेरिन लॉयड की बात को समझ रहा था और जोर से चिल्लाता है मैं इस बात पर अग्री नहीं होता हूँ। मार्बेला भी कहती है हाँ बिल्कुल हम इस बात पर अग्री नहीं करेंगे, लेकिन व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है कि मैं इस बात पर अग्री करता हूँ, जिसके साथ जेवियर भी कहता है कि मैं भी अग्री करता हूँ। बेरिन कहता है जेवियर जैसे कि तुम इसके नाइट हो, तुम्हें इसके बात पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। जेवियर कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन हम कैसे भी इस आर्गुमेंट को नहीं जीत पाएंगे। लॉयड कहता है जेवियर सच में तुम्हारी IQ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो फिर ठीक है, जैसे कि हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये प्लान डिसाइड किया है तो हम कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट करते हैं। बेरिन कहता है क्या कौन सी डेमोक्रेसी है ये? लॉयड रुक जाओ। जिसके बाद लॉयड की पूरी इंजीनियरिंग बैच रेडी हो जाती है। जेवियर कहता है क्या तुम सच में वो किंगस्टॉर्म को उठाने वाले हो और वैसे भी उसे कंट्रोल करना चाहते हो? लॉयड कहता है ये मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, वो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहा था और मैंने किंगस्टॉर्म के हैबिट्स के बारे में बहुत ज्यादा सीखा है। एक रेफरेंस में मैंने ये भी देखा कि वो एक मैजिकल बीस्ट है जो एक माउंटेन जितना बड़ा है, लेकिन उसमें सरप्राइजिंग ये था कि उसने आज तक एक इंसान पर भी अटैक नहीं किया है, और उस बीस्ट ने पानी के ऊपर एक नेस्ट बनाया है जिसको अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम पर आकर चिल्लाएगा और उसे वापस सीधा कर चले जाएगा। इसलिए मैं वहाँ के लेक के एक पार्ट को तोड़ दूंगा, जिसको मैं दिन और रात करते ही रहूंगा। जब तक वो अपना नेस्ट बनाएगा हम उतनी बार उसके नेस्ट को तोड़ देंगे, जिसके बाद से वो बाहर आकर वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाएगा, जिससे आसपास के ईस्टर्न माउंटेन में पूरे मॉन्स्टर्स डर जाएंगे, जिसे मैं कहता हूँ ऑपरेशन गार्ड डॉग। जेवियर सोचता
है ये मुझसे ये कह रहा है कि वो एक बीस्ट को टॉर्चर करेगा जो खुशी से सो रहा है। इसको देखकर तो डेविल भी रो पड़ेगा और वो कहता है अगर तुम्हारे प्लान में कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर वो मॉन्स्टर हम पर अटैक कर दे। लॉर्ड कहता है तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम मेरे एस्कॉर्ट नाइट हो तो तुम जाकर उसे मार सकते हो और तुम्हें भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाना होगा क्योंकि ये आखिरकार ऑपरेशन गार्ड डॉग है। जेवियर सोचता है क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं एक डॉग हूँ। जिसके बाद वो सभी कैपोवा लेक के पास आ जाते हैं और लॉर्ड अपनी सिमुलेशन मोड को ऑन कर देता है और वहाँ की पूरी चीजें स्कैन करते हुए सोचता है चलो देखते हैं कि मुझे कहाँ पर डिस्ट्रक्शन करना है जिससे यहाँ पर कोई भी फ्लड ना आए और किंग स्ट्रोमा भी जल्दी से उठ जाए। और हम लॉर्ड को देखते हैं जो अपने हाथों से कैलकुलेशन कर रहा होता है। जेवियर कहता है तुम्हें देखने पर ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा लेकिन वो पागल नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा है, लेकिन इस बात पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है ये पागलपन और ये विजडम ये बहुत ज्यादा शानदार है। और हमें पानी के अंदर से आवाज आती है इंसान ये लोग फिर से आ गए हैं, मैंने इन्हें आखिरी बार माफ कर दिया था, अगर ये मेरी नींद को फिर से डिस्टर्ब करेंगे तो मैं इस बार इन सबको मार दूंगा। और हम थोड़े से फ्लैशबैक में जाते हैं। लॉर्ड किसी चीज को देखकर चिढ़ रहा होता है। बेरिन कहता है कि मेरे ऊपर से नीचे उतरो, रुक जाओ, तुम सब तो अपनी क्यूटनेस से मुझे मार दोगे। तभी बेरिन लॉर्ड को देखता है जो उसे ही घूर रहा था। बेरिन कहता है मास्टर लॉर्ड मुझे आपसे कुछ कहना था। लॉर्ड कहता है बताओ क्या है वो। बेरिन कहता है जब यहाँ पर अटैक हुआ था तो छोटे मास्टर डॉग्स अपने माँ से अलग हो गए थे, ये सब हेल्दी है और मैं आपसे एक परमिशन पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इनको बड़ा कर सकता हूँ। लॉर्ड कहता है जैसे कि मुझे पता है जितने बड़े ये होंगे ये उतने ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्या ये हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा। बेरिन कहता है ऐसा नहीं होगा। लॉर्ड कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता है। बेरिन कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। लॉर्ड कहता है कि एनिमल्स को बड़ा करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेरिन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। लॉर्ड कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता है। बेरिन कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। लॉर्ड कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, जो चाहे तुम करो। बेरिन कहता है पुडिंग पुडैंग पुडियांग पुडिंग पुडांग, मास्टर लॉर्ड ने हमें परमिशन दे दी है। लॉर्ड सोचता है कि मैं इस बात पर पक्का हूँ कि बेरिन इसमें अच्छा काम करेगा। अगर वो बेबीज हमारी बात को अच्छे से सुने तो हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा ताकतवर साथी मिल जाएंगे क्योंकि ऑपरेशन गार्ड डॉग की कोई भी गारंटी नहीं है। और हम मकुचू को देखते हैं जो लॉर्ड से कहता है कि मॉन्स्टर डोमिनो हमारे विलेज पर भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन हमें वापस अपने ट्रैप के पास जाना होगा। लॉर्ड सोचता है कि ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई को खो रहा हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, उनकी जगह अब डेंजर में है। लॉर्ड कहता है ऑफिसर ग्रिग 5 आदमियों को लेकर सैंड स्टील ट्रैप के पास जाओ, अगर वहाँ पर कोई भी परेशानी आए तो तुम मुझे जल्दी बता देना। ग्रिग कहता है ठीक है मास्टर लॉर्ड। और लॉर्ड सोचता है कि उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है और मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे उनका आर्मी का पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन आज ठीक है, लेकिन आज ही वो दिन है। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है मास्टर लॉर्ड हमारी पूरी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी है। लॉर्ड सोचता है आज हमारा ऑपरेशन गार्ड डॉग का दिन है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज हम उस एंशिएंट बीस्ट को उठा कर रहेंगे जो काम कोई भी नहीं कर सकता लेकिन तुम कर सकते हो और जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो पहाड़ को कट और खोद सकता है, वो ही है व्हाइट लैंसर। जिसको सुनकर पूरी व्हाइट लैंसर जोश में आ जाती है। लॉर्ड कहता है कौन उस मास्टर को शवल से मारेगा और उसके दांत तोड़ेगा। पूरी आर्मी चिल्लाती है कि व्हाइट लैंसर करेगा। लॉर्ड कहता है क्या तुम सब शवल के पावर को महसूस करते हो। पूरे व्हाइट लैंसर्स कहते हैं हाँ हम करते हैं और वो सभी लड़ने के लिए आगे जा रहे थे। वहाँ के सोल्जर्स कहते हैं शवल हीरो एनिमी जीरो, जिसको देखकर जेवियर को व्हाइट लैंसर पर दया आ रही थी। लॉर्ड कहता है कि मैंने अपनी सिमुलेशन स्किल से ये देखा है अभी यहाँ पर फ्लड आने का कोई भी रिस्क नहीं है और हमने एक बॉर्डर भी बना दिया जिससे लेक का पानी यहाँ पर आकर रुक जाए। जेवियर कहता है कि मैं रेडी हूँ। लॉर्ड कहता है क्या तुम उस जगह को देख सकते हो जहाँ पर मैंने मार्क किया था। जेवियर कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। लॉर्ड कहता है उस पर हमला करो और अपनी पूरी पावर को उसमें डाल देना। जिसके बाद जेवियर वहाँ पर अपना माना ब्लास्ट करता है जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। अभी के लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है लेकिन इससे उस मॉन्स्टर का नेस्ट खराब हो जाएगा। लॉर्ड चिल्लाकर कहता है सभी लोग कवर ले लो। जिसके बाद हम पानी में कुछ हलचल देखते हैं और आखिरकार किंग स्ट्रोमा उठ गया था जिसकी तबाही को देखकर लॉर्ड भी डर जाता है। वो अपने पूरे नेस्ट को तोड़ देता है जिसको देखकर जेवियर और व्हाइट लैंसर का लीडर दोनों चौंक जाते हैं। तभी उस मॉन्स्टर पे से पानी चले जाता है और वो बियोंग कहकर चिल्ला रहा था लेकिन लॉर्ड उसको देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है। व्हाइट लैंसर्स के सोल्जर्स उस मॉन्स्टर को देखकर कहते हैं ये तो क्यूट है। लॉर्ड सोचता है मैं इसके बातों को कैसे समझ पा रहा हूँ, जो भी वो चिल्ला रहा है मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। ये तो बस पोडोंग बेल और हिप्पो के जैसा है क्योंकि जब भी वो मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं तो मैं उनकी बात को समझ पाता हूँ। तो क्या ये भी एक फैंटेसी स्पीसी है, लेकिन अभी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये एक बेवियर है तो मैं इस बात पर पक्का हूँ तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम उसके नेस्ट को वापस रिपेयर करना है। तभी वो लॉर्ड के पास फट जाता है और लॉर्ड को देखते हुए कहता है बी बियोंग बियोंग बियो बियो बियोंग बियोंग बी बी बियोंग बियोंग। लॉर्ड उसके पूरे
बातों को समझ रहा था। वो कह रहा है मुझे मेटल की स्मेल आ रही है, क्या तुम ये सोच रहे थे कि अगर तुम वहाँ पर छुप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? और वो फिर से कहता है बी बियोंग बियोंग प्यो प्यो बियोंग बियोंग बी बी बियोंग बियोंग। लॉर्ड इसके बात को फिर समझ रहा था और वो कह रहा है ऐसा लगता है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम मेरे नेस्ट को खराब करोगे तो मैं आकर उसे फिक्स करके वापस चले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम सबको साफ कर दूंगा जिससे तुम लोग मुझे फिर से परेशान नहीं कर पाओगे। लॉर्ड सोचता है ये तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लगता है अपना ऑपरेशन फेल हो चुका है। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है मास्टर लॉर्ड अब हम क्या करें, हम आपका ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी फेस क्यों बनाई है, आपको देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गुस्से में उनके ऊपर पानी फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो पूरे पानी में डूब गए होते हैं। तभी जेवियर उस मॉन्स्टर पर अपना माना ब्लास्ट करता है जिसको वो मॉन्स्टर एक हाथ से ही रोक देता है। जेवियर कहता है अभी मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हें हराना ही होगा। तभी लॉर्ड चिल्लाकर कहता है जेवियर रुक जाओ, मेरे पास अभी भी एक प्लान है। और वो सोचता है अगर ये एक फैंटेसी स्पीसी है तो इस पे ये जरूर काम करेगा। इसके बाद जेवियर उस मॉन्स्टर को तंग कर रहा होता है जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और हम लॉर्ड को देखते हैं जो चुप चुप कर उस मॉन्स्टर के पास जा रहा होता है और सोचता है जेवियर तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह उस पर अटैक करते हुए इसकी अटेंशन ले लो। तभी वो मॉन्स्टर पीछे देखता है लेकिन लॉर्ड तब तक पानी के अंदर छुप जाता है और सोचता है इसके सेंसेस बहुत अच्छे हैं, इसके पास जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी जेवियर उस पर अपना माना ब्लास्ट करता है जिसको वो अपने दुम से रोक देता है और वो लॉर्ड के पास ही देख रहा होता है। तभी जेवियर ऑरा शॉट से इस पर फिर से हमला करता है जिसको वो पानी से रोक देता है। जेवियर सोचता है मैं अपने अटैक से इसका अट्रैक्शन मेरे ऊपर नहीं ला पा रहा हूँ, अगर मैं अपनी पूरी पावर को यूज करूँ तो इसे चोट भी लग सकती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तभी जेवियर जोर से चिल्लाने लगता है बियोंग बियोंग ब्यू ब्यू बियोंग बियोंग बियोंग। जेवियर की उस आवाज को सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक गए थे। वो मॉन्स्टर उसकी लैंग्वेज में कहता है मदर, मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ और ये बात जान लो कि मैं एक मेल हूँ। जेवियर सोचता है चलो अच्छा है ये काम कर गया और वो फिर से चिल्लाने लगता है बियोंग बियोंग ब्यू ब्यू बियोंग बियोंग बियोंग। वो मॉन्स्टर कहता है मैं ऐसे कैसे तुम्हारी माँ बन गया हूँ, तुम एकदम से क्यों ऐसे अलग बात कर रहे हो। जेवियर फिर से कहता है बियोंग बियोंग ब्यू ब्यू बियोंग बियोंग बियोंग। तभी वो मॉन्स्टर कहता है क्या तुम मुझे अगली कह रहे हो। लेकिन तब तक लॉर्ड उस मॉन्स्टर के सर पर आ जाता है जिसको वो अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज्यादा छोटे हैं। तभी लॉर्ड उसके सर से जंप कर कहता है इसे खाकर देखो और वो उसके मुंह में ब्लू कलर का सनफ्लावर सीड फेंक देता है। लॉर्ड सोचता है कि उसने उस बिंच को खा लिया है जिसके बाद वो जल्दी से छोटा हो जाता है। लॉर्ड कहता है चलो अच्छा है ये काम कर गया। तभी वो मॉन्स्टर पानी के बाहर आ जाता है और कहता है यहाँ पर क्या हुआ है, एकदम से दुनिया इतनी बड़ी कैसी हो गई है। तभी लॉर्ड उसे अपने हाथों से पकड़कर कहता है चलो तुम्हें पकड़ लिया। वो मॉन्स्टर लॉर्ड के हाथ से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। लॉर्ड कहता है कि एक मिनट के लिए रुक जाओ, मेरी बात को सुनो, तुम इतना ज्यादा क्यों उछल रहे हो। तभी वो मॉन्स्टर लॉर्ड को अच्छी तरह से मारता है और वहाँ से भाग जाता है। लॉर्ड कहता है उसको जल्दी से पकड़ो, पोडोंग हिप्पो जल्दी से जाओ। तभी पोडोंग उसके आगे जंप कर देता है लेकिन वो मॉन्स्टर पोडोंग को भी पंच मार देता है। लॉर्ड कहता है क्या उसने पोडोंग को पंच मारा। तभी पोडोंग के अंदर माइक टायसन की जान आ जाती है और वो उसे मारते हुए कहता है अब देखो पोडोंग का पंच। लॉर्ड कहता है कि दोनों एक ही तरह लड़ रहे हैं। तभी हिप्पो उस पर हमला करने के लिए जंप करता है लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ से हट जाता है जिससे हिप्पो जाकर पोडोंग को लग जाता है और वो तेजी से भागने लगता है। लॉर्ड कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। किंग स्ट्रोमा जो एक लेजेंडरी बीस्ट है, वो किस कारण इस दुनिया में पैदा हुआ है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन वो 500 साल से ऐसे ही सोते हुए रह रहा है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार उसने लाइट देखी है। लॉर्ड उसको देखकर कुछ सोचने लगता है और कहता है तो तुम हो किंग स्ट्रोमा, क्या तुम अब बात करने के लिए तैयार हो। तभी वो कहता है अगर तुम मेरे से इतना ही बात करना चाहते हो तो मुझे लगता है मैं तुमसे बात करूंगा क्योंकि मैं आखिरकार एक जेंटलमैन हूँ। लॉर्ड हंसते हुए सोचता है कि लेजेंडरी बीस्ट किंग स्ट्रोमा को हमने आखिरकार पकड़ लिया है। जिसके बाद हम बेरन के मैंशन में देखते हैं किंग स्ट्रोमा कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो इंसान। लॉर्ड कहता है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें एक बार सुबह और एक बार शाम में लेक के पास जाकर बियोंग कहकर चिल्लाना होगा। तभी किंग स्ट्रोमा कहता है तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे पता नहीं है कि निगोशिएशन कैसे करते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे। लॉर्ड कहता है अगर ऐसा है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें ऑफर करने के लिए, लेकिन अगर तुम ये करोगे तो यहाँ पर सब लोग खुश हो जाएंगे। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता है। बेल भी खुशी से हंसते हुए कहती है हाँ। तभी किंग स्ट्रोमा कहता है तो ये डील पक्की है। लॉर्ड कहता है अब तो बहुत ज्यादा दयालु जेंटलमैन है और वो सोचता है ये तो प्यार में बुद्धू हो चुका है और मैं तुम्हें अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। बेल को भी तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, जिसके साथ मैं तुम्हें एक निकनेम दूंगा जो हमेशा के लिए सिंगल रहेगा, किंग स्ट्रोमा। अब इसे आदत बना लो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस्तेमाल करूंगा। तभी वो एकदम से रुक जाता है और सोचता है लेकिन मैंने भी आज तक कभी भी डेट नहीं किया है। और वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे लेकर कहता है कि हम दोनों तो हमेशा के लिए सिंगल ही थे। तभी किंग स्ट्रोमा कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है इंसान, लेकिन ये कैसी फीलिंग है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लॉर्ड और किंग स्ट्रोमा के दिल जुड़ चुके थे क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही थे। तभी लॉर्ड कहता है हे सुनो, क्या मैं तुम्हें अब से बियोंग कह सकता हूँ। तभी किंग स्ट्रोमा
मच ठीक है। तभी किंग स्ट्रोमा शर्माते हुए कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी ग्रिग चिल्लाकर कहता है मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है ऑफिसर ग्रिग, क्या मैंने तुम्हें सैंड स्टील ड्राइव के साथ नहीं भेजा था? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हो? ग्रिग कहता है कि रास्ते में कुछ और हमारे पास आ रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनके ट्राइब पर अटैक हो चुका है एक बड़े से मेगेलिनिया ग्रुप के साथ, और हम ऑर्क ट्राइब के लोगों को देखते हैं जो मेगेलिनिया से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अकुची उस पर जंप कर जोर से हमला करता है, लेकिन उसका मेगेलिनिया पर कोई भी असर नहीं होता है और वो अपने दुम से अकुची को मारकर दूर फेंक देती है। तभी दूसरे ऑर्क्स कहते हैं चीफ, क्या आप ठीक है? अकुची कहता है कि तुम लड़ते रहो, हम ऑर्क्स कभी भी हार नहीं मानते। लॉर्ड कहता है सभी व्हाइट लैंसर्स को कह दो कि वो विलेज के एंट्रेंस के पास आ जाए। ग्रिग कहता है अगर हम अभी भी जाए तो ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तभी बियोंग कहता है इसे मैं देख लूंगा, अभी जाओ। लॉर्ड भागते हुए कहता है जल्दी से चलो, ये हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जेवियर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, ये कैसी अपॉर्चुनिटी है? लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर डोमिनो को रोकने का अपॉर्चुनिटी है। इस बार हम उन पर काउंटर अटैक करेंगे, और वो बियोंग को रेड सनफ्लावर सीड दे देता है। तभी बिंग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और वहाँ से जंप कर जाने लगता है। मुंह तो बंद करो अंकल। लॉर्ड कहता है चलो चलते हैं बियोंग, जल्दी से अपना कूल साइड दिखाओ और उसका दिल जीत लो। जिसको सुनकर बियोंग और तेजी से जंप करने लगता है और हम ऑर्क ट्राइब के पास देखते हैं कि पूरे ऑर्क्स मेगेलिनिया से लड़ने के लिए एक साथ तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पोडोंग एंट्री मारता है। अकुची कहता है कि ये क्या है? तभी पूरे मेगेलिनिया बियोंग को देखकर डर रहे होते हैं। लॉर्ड बियोंग को कहता है अपनी आंखों से उनके दिल में डर पैदा कर कह दो कि वो अपने मॉन्स्टर फ्रेंड्स को कहे कि वेस्ट में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम हंटर्स हैं और तुम्हें खाने वाले हैं। जैसे ही बियोंग वो कहता है पूरे मेगेलिनिया डर जाते हैं, जिसके बाद बियोंग उन्हें अपने हाथों से मारने लगता है और उन्हें फ्री की जंगलों की एरोप्लेन की टिकट दे देता है। जिसके बाद बियोंग छोटा हो जाता है और बेल बियोंग के इस काम को देखकर खुश हो जाती है, जिसको देखकर बियोंग का चेहरा लाल हो जाता है, और वो लाल इसलिए हुआ है कि उसने सब्सक्राइब कर दिया है। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है हमें यहाँ पर बुलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार हमारी जरूरत नहीं थी। लॉयड कहता है कि मैंने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को ऐसे ही नहीं बुलाया है, तुम लोगों को करने के लिए एक जरूरी काम है। तभी अकुची कहता है लॉर्ड फ्रेंडेरा। लॉर्ड कहता है अकुची क्या तुम ठीक हो? अकुची कहता है कि हम आपसे एक ब्रेक पैक नहीं है। लॉर्ड कहता है क्या? तभी अकुची कहता है कि तुमने हमें 2 बार बचाया है और हम सैंड स्टील ट्राइब ये शपथ लेते हैं कि हम फ्रेंडेरा फैमिली के अलायंस बन जाएंगे। लॉर्ड कहता है मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो चलो अब अपने थर्ड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, सैंड स्टील ट्राइब की जगह को रिलोकेट करना। जिसको सुनकर अकुची भी शॉक हो जाता है। तो गाइस आप लोग कितने सपोर्ट करोगे ना, मैं भी उतने ही वीडियो बनेगा, ठीक है? मसाला डाल कर वीडियो ठीक से फन कंटेंट डालेगा, ठीक है ना?